हाँ, आज मैं कक्षा 12 में अध्ययन हेतु 3 तक पढ़ा दिए थे। साकेत से लास्ट वाला रह गया है, उसको पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखेंगे समझ में आ जाएगा। ऐसा कोई चैप्टर नहीं जो समझ में ना आए। आप लोगों को दिमाग और दिल लगाना है। अगर दिमाग दिल इधर उधर चला गया तो नहीं समझ में आएगा। आप लोग ध्यान से देखेंगे। यही आता है इस मन में। यहाँ पर प्रसंग ये है, उर्मिला जो है लक्ष्मण के प्रति, अपने पति लक्ष्मण के प्रति अपने मनोव्यथाओं को व्यक्त करती हुई या मन के भावों को व्यक्त करती हुई कह रही है। क्या कहती है? यही आता है इस मन में। उर्मिला जो है अपनी अनन्य सखी से अपनी मतलब पीड़ा को व्यक्त करती हुई, वार्तालाप करती हुई कहती है, हमारे मन में केवल एक ही विचार आता है। क्या विचार है? छोड़ धाम धन जाकर मैं भी रहूं उसी वन में। क्योंकि मैं इस समय महलों में रहती हूँ, हमारे पति वन में रहते हैं, तो हमें महलों में रहना अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि पति के बिना नारी का जीवन अधूरा होता है। इसलिए मैं पति के जीवन को पूर्ण करने के लिए मैं उनके साथ महलों को छोड़ करके, धन धाम को छोड़ करके मतलब लक्ष्मण के पास, अपने पति लक्ष्मण के पास रहना चाहती। और वो स्थान है जहाँ जंगल में निवास करते हैं। प्रिय के व्रत में विघ्न डालू, रहु निकट भी दूर। लक्ष्मण उर्मिला जो है अपनी साधना वृत्ति को व्यक्त करते हुए कहती है कि मैं प्रिय के जिन्होंने हमारे प्रीतम लक्ष्मण ने जिस व्रत का आचरण किया है या पालन कर रहे हैं, उनके मतलब आचरण में या उनके संयम में मैं बाधा नहीं डालना चाहती हूँ। रहूं निकट भी दूर, चाहे मैं उनके पास में रहूं, चाहे काफ़ी दूर रहूं, लेकिन उनके व्रत में कोई भी व्यवधान नहीं डालना चाहिए। व्यथा रहे पर साथ साथ ही समाधान पर लो। व्यथा रहे, कष्ट तो है, लेकिन उनकी जो आने वाली जीवन की समस्याएं हैं उनकी मैं सहभागिनी हूँ, समाधान करने में मैं तत्पर हूँ। हर्ष डूबा हो रुदन में। उर्मिला कहती है, जब हमारे पति हमसे मिलन हो जाए तो मुझे प्रसन्नता हो, और जब हमारे पति हमसे अलग हो जाएं तो हमारे मन में रुदन आ जाए। यही आता है इस मन में। उर्मिला कहती है, यही बार बार मेरे मन में याद सता रही है। देखो, ये नारी स्वभाव की बात है। ना अबला जीवन हाय तुम्हारी, ये ही करुण कहानी। आंचल में है दूध भरा और आँखों में है। वास्तव में नारी निंदा ना करे, नारी नर की खान, और नारी ते न रूप जय ध्रुव नहला समा। यत नारस्तु पूजनते रमनते तत् देवता, यत नारस्तु पूजनते रमनते तत् देवता। जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ लोग देवता लोग रमण करते हैं। और यत नारस्तु ना पूजत रमनते तत्, जहाँ पर नारियों की पूजा नहीं हो, सर्व कार्य असफला, सभी की क्रिया असफल हो जाती है। तो आज उर्मिला अपने उसी प्रकार से मनोभाव को व्यक्त करती हुई कहती है, हर्ष डूबा हो, जब हमारे पति मिल जाए तो हमको प्रसन्नता हो जाए, और हमारे पति हमसे बिछुड़ जाएं तो हमको दुख हो जाए। यही आता है इस मन में। हमारे मन में अपने अनन्य सखी से कह रही है, हमारे मन में यही बात बार बार मतलब आती रहती है। यही बात हमारा मन बार बार दोहराता रहता है। बीच बीच में उन्हें देख लूँ मैं झुरमुट की ओर। उर्मिला कहती है, जब झाड़ियों झुरमुट की ओर से हमारे पति निकलते हुए दिखाई पड़े, तब मैं अवश्य उन पर दृष्टिपात कर लूँ, या उनको अवश्य मतलब झुरमुट की आड़ में बैठकर देख लूँ। जब वे निकल जाएं तब लेटूँ उसी धूल में लौट। और उर्मिला कहती है, जब मेरे पति उस रास्ते से निकल जाएं और जो चरण धूल है उसमें मैं लोट पोट जाऊं।
ये मेरे लिए आनंद का विषय है। रहे रत वे निज साधन में। उर्मिला कहती है हमारे पति ने जो 14 वर्ष के वनवास का व्रत लिया है, जाग रहा है कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा, बना दृष्टिगत होता है। नमस्ते बंधु। किस व्रत में है व्रति वीर यो निंद्रा का यो, वही बात है, रहे रतवे निस्साधन में। और मेरी ये मनोकामना है, मेरी इच्छा है, हमारे पति जो हैं जिस साधना को कर रहे हैं उस साधना से विचलित न हो। यही आता है इस मन में, हमारे मन में यही बात बार बार आ रही है, या हमारा मन इस बात को बार बार दोहरा रहा। जाती जाती गाती गाती कह जाऊँ यह बात। कवि जी कहते हैं, उर्मिला कहती हैं अपने सखी से कि जाते जाते गीत के रूप में ये मैं कहना चाहती हूँ, या अपनी बात को मतलब प्रस्तुत करना चाहती हूँ। धन के पीछे जन जगती में उचित नहीं उत्पाद। धन के पीछे इस संसार में कोई अनैतिक कार्य करना नहीं चाहिए। प्रेम की जय जीवन में, क्यों प्रेम का इस मनुष्य के जीवन में बहुत ही महत्व होता है, धन का कोई भी महत्व नहीं होता है। यही आता है इस मन में। उर्मिला कहती है अपनी सखी से, हे सखी यही बात मेरे मन में बार बार गूंजती रहती है कि मनुष्य को धन का महत्व दे करके प्रेम के महत्व को स्वीकार करना चाहिए। यह अलंकार रूपक अनुप्रास और पुनोक्त प्रकाश, यहाँ पर गीत शैली है, गीत छंद है, परिमार्जित खड़ी बोली है, रस श्रृंगार रस के अंतर्गत वियोग रस है। और यहाँ पर लिख देंगे एक लाइन में, यही आता है मन में। प्यारे छात्रों, ये तुम्हारा लेसन पूरा हो गया। आप लोग इसको जो पढ़ाया है इसको लिखेंगे और आगे भी पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आपको सारी बधाइयाँ। नमस्कार।